मैं गुलाब बाग के कौन सा ये मोहल्ला है? ये हरिजन टोला। गुलाब बाग के हरिजन टोला में मैं खड़ा हूँ और मैं यहाँ पे जैसे ही आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे एक अर्थी है। ये देखिए, ये एक अर्थी लगा हुआ है। इसमें इन लोगों ने नीतीश कुमार का ये लगाया है। नीतीश कुमार का लगाने के बाद हमने जब जानने की प्रयास की कि ऐसा आप क्यों कर रहे हैं, ये बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो इन लोगों का कहना है कि नीतीश कुमार हमारे लिए मर गए हैं। क्यों? क्योंकि ये महादलित टोला में है और ये भूमिहीन है, इनको लाइन की व्यवस्था नहीं है। इन्होंने हमें एक कागज दिया, ये कागज में ये दिखा रहे हैं कि इन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था। ये दिनांक 27/9/2022 का है। ये जिला पदाधिकारी महोदय पूर्णिया को एप्लीकेशन दिया गया था इन लोगों के द्वारा लाइन के विषय में, भूमिहीन के विषय में। इसमें लिखा हुआ है कि बिजली ना होने की वजह से काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो बिजली को लेकर के इन लोगों ने 2022 यानी 27/9/2022 को एक एप्लीकेशन लगाया था डीएम के यहाँ। वहाँ से आश्वासन मिला था और ऑफ कैमरा इन्होंने हमें यह बतलाया था कि डीएम साहब से बात किया इन्होंने। फिर दोबारा फ़ोन पे जब फ़ोन पे बातचीत हुई तो इन्होंने हमें यह बतलाया कि डीएम साहब के द्वारा आश्वासन मिला है। अब कब तक कार्रवाई होती है कहना मुश्किल है। अब ये चूँकि ये प्रशासन की बात है, लेकिन इसके पहले भी इन्होंने लगाया था 2020 में एक एप्लीकेशन, 2019 में एक एप्लीकेशन इन्होंने लगाया था। 2020 से यहाँ 9/1/2020 को इन्होंने लगाया था एप्लीकेशन और इन्होंने प्रसंग दिया था सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलने के संबंध में। और इसी में इन्होंने यह भी कहा था कि भूमिहीन है और हम लोगों को भूमि नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि न सिर्फ हमारे पूर्णिया में बल्कि पूरे बिहार में बहुत ऐसे भूमिहीन हैं जिन पे सरकार ध्यान नहीं देती है। मजबूरन जब ये मजबूर हो गए तो मजबूरन इन्हें इस प्रकार का आंदोलन निकालने के लिए, इस प्रकार का अर्थी निकालने के लिए ये तैयार हो गए कि नीतीश बाबू का अर्थी ही निकाल दिया जाए, उनका विसर्जन ही कर दिया जाए, क्योंकि इन्हें कोई लाभ नहीं मिल रहा है। तो जिला प्रशासन महोदय, अगर आप हमें देख रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप इनकी सुने, इनकी कोई ना कोई समस्या का समाधान निकालें। आप जैसा कैमरा दिखाएं, इधर जितने भी लोग हैं ये कोई भी हमें सुखी संपन्न लोग नज़र नहीं आ रहे हैं। सभी नज़र आ रहे हैं कि ये गरीबी में जी रहे हैं और गरीबी में जीने की वजह से जैसे तैसे ये जीवन काट रहे हैं और बिजली नहीं होने की वजह से अंधेरा में जी रहे हैं। जबकि आज दिवाली है, यानी आज धनतेरस है, कल दिवाली है और धनतेरस और दीपावली में भी इन्हें बिजली मुहैया नहीं करवाया जाएगा। ये अंधेरे में, हालांकि हम और आप ये कहते हैं कि दिया जलाओ दीपावली के दिन, लेकिन दिया तभी शोभा देगा जब ये रहेंगे सुखी संपन्न, जब इन्हें बिजली मिलेगा। तो मेरा आग्रह है प्रशासन महोदय से, मेरा आग्रह है, जहां तक मेरी आवाज़ जाती है उन तक आग्रह है कि आप इन्हें सुने और इनकी समस्या का समाधान करें। स्टार्ट कीजिए। ये जो अर्थी आपने निकाला है, ये अर्थी निकालने का क्या उद्देश्य है? ये नीतीश कुमार का अर्थी आपने निकाल लिया है। दलित का बहुत बड़ा नेता कहलाता है। सपना देख रहे हैं देश का प्रधानमंत्री बनने का, ठीक है, देश का प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। और लगभग भारत में कितना करोड़ आबादी है उसका देखने वाला चाहिए। जब पूरे भारत में, आज भी पूरे बिहार में हम बंद किए हुए हैं, बिहार मेरा बिहार है जो है, जिसके कारण एक भी दलित को इंदिरा आवास, पक्का घर, शौचालय, बाथरूम नहीं मिला। कुछ नहीं, अगर मिला हुआ रहता तो इनका जय जयकार रहता, कब का पीएम बन जाते, सब पैसा वाला को मिलता। और हम हाल फिलहाल में 2020 से अब तक में हम जो है कि माननीय मुख्यमंत्री को और माननीय मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार जी को कई बार हम सूचना किए हैं कि सर हम लोग महादलित हैं, 80 बरस रह रहे हैं, हमारे 3-4 पीढ़ी चले गए हैं, कोई सरकारी लाभ नहीं मिल रहे हैं। जिसके कारण हाल फिलहाल में हमारे एक सदर विधायक से मारपीट की मामला आए थे, जो यहाँ मन की बात साझा सुनाने के लिए माननीय विजय खेमका जी हमारे दलित टोला में आए थे। नीतीश कुमार मर गया।
नीतीश कुमार मर गया। राम राम सत्य है, नीतीश कुमार का गद्द है। राम राम सत्य है। नीतीश कुमार यार थोड़ा दूर रोड तक। राम राम सत्य है, राम राम सत्य। नीतीश कुमार की यही गद्द है, नीतीश कुमार की यही गद्द है। राम राम सत्य है, राम राम सत्य। नीतीश कुमार की यही गद्द है, नीतीश कुमार की यही गद्द है। राम राम सत्य है। मरे छियै यहाँ सब अथी हो रहलो छियै सबके यहाँ दाल को सब में देखै छियै कादो पानी कैनो छै वहाँ देखिए कीचड़ कादो पानी कीचड़ कैसन छै हकीकत छै उजाड़ के भगा दे। उधर चलिए, नहीं होता उधर चलिए। मिर्गी ऐसा चढ़ता है कि नेता सबको क्या करें। यहाँ पर आने के लिए सरकार चला रहे हैं, मर गए, मुख्यमंत्री है, हमें पता है ना। ना मर गए। ऐसा आप काहे बोल रहे हैं? 5 साल भर सवाल होगा नहर में छिए। अब डीएम के दिलिए लिख के 2019 में भी दिलिए बाबू हमरा के भूमि छिए बाबू हमरा के जमीन नहीं छै, लैट्रिन बाथरूम भी नहीं छै, लाइन भी नहीं छै बाबू। दिवाली है और आप लोग अंधेरे में हैं। बाबू की बोलिए बाबू कल के नीतीश कुमार मर गए। ये सिर्फ आप लोग के लिए मरे हैं ऐसा आप लोग नहीं पूरे बस्ती के लिए, पूरा चमोटोली के लिए मर गए हैं माननीय नीतीश। ये भूमिहीन का जो बस्ती है इनके लिए मर गए। इनके लिए मरे हुए हैं बाबू। नहीं हम थोड़ा परेशान हो गए क्योंकि अभी नीतीश कुमार जिंदे हैं और सरकार चला रहे हैं, नहीं हम मुख्यमंत्री हैं वो। नहीं हम लोग के लिए मर गए। आप लोग के लिए मर गए? जी हाँ, हमारे महादलित टोला के लिए, चमोटोली के लिए मर गए बाबू। हम इधरों गए हाल फिलहाल में डीएम साहब से मिलने, बोला आप लोग अवैध रूप से रहते हैं, आप लोग खाली कर दीजिए। तो बोले नहीं कि क्या विकल्प क्या है? हम लोग क्या क्या करें? विकल्प बोला आप लोग भागिए यहाँ से, भाग के कहाँ जाए? कहीं जाइए, आपको कहीं पर कहीं जाइए। आप लोग क्रिश्चियन मतलब क्या बोलते हैं धर्म का क्या मतलब है इसमें? क्रिश्चियन हो या हिंदू हो, आप हैं तो नागरिक ना यहाँ के। नहीं नागरिक कुछ नहीं। आप लोग अमेरिका से आए हैं, थाईलैंड से आए हैं, यहाँ से जमीन खाली कीजिए आप लोग। हम लोग बाप क्या बोलेंगे, मर गया हमारा बाप। हमारा बिहार का मुख्यमंत्री बाप बनाए थे इसको, बोला दलित का बहुत बड़ा हम लोग क्या है, हमारा जो है क्या बोलेगा बाबू। हम लोग तो कल छठ मनाएंगे, अनहरिया में रहेंगे, कल पूरा देश इंजोरा में रहेगा। हम लोग अनहरिया में। आप लोग पूरा ये बस्ती में अभी लाइट वाइट का कहीं कोई विजय खमका भी आया तो मार के चल गए। हमारे बाप के चला घाट तक पहुँचे, विधायक जी आए तो हम उनको जन समस्या के समाधान के लिए बताएं कि सर हम लोग को रास्ता नहीं है और जो कि आज तक एक लैट्रिन बाथरूम भी नहीं मिला है हम लोग को। आपको 2 बार विधायक बनाए भाजपा से, तो सर कब तक हम लोग इस नर्क की स्थिति में रहेंगे? और हम अपने बोलने पर, आवाज़ बुलंद करने पर उनका बॉडीगार्ड और वो खुद गाली सूचित हमको डोम चमार कह के बोला विकास के मामला में अब तुमको लात लगेगा। ठीक है, उसके कारण उनके मामले में ST मामला में हरिजन एक्ट में उनके ऊपर FIR दर्ज भी हुए, लेकिन अब तक उनके ऊपर कोई कानून कार्रवाई नहीं हुई और हमको जेल साजिश से जेल भी भेजा गया, जिसके कारण 6 महीना हम समाज के लिए जेल भी खटे और जिसमें जेल खटने के बाद न्यायालय हमको आरोप लगा गया कि तुम रोड क्राइमर हो, चोरी करते हो, जिसमें न्यायालय हमको बरी कर दिए कि तुम चोर नहीं हो। पूरे जजमेंट दे दिए हमें और न्यायालय हमको जो है कि पूरे साक्ष्य में छोड़ा गया। ये सही है, आपने जितना भी कदम उठाया वो सही है। क्या ये अर्थी निकालना और इस तरह का बहिष्कार करना कि क्या ये आपके नज़र से सही है? मेरे नज़र से सही तो है, मेरे नज़र से सही है। कैसे? क्योंकि सबके पूरे भारत में आज उजाला रहेंगे, कल पूरे घर में सबको दिया जलेंगे, लाइट बत्ती जलेंगे। आज हमारे 6-7 महीना से साल भर से हमारे महादलित टोला में, इसी महादलित टोला में लाइन बत्ती नहीं है, इसी महादलित टोला में। और यहीं पर झुग्गी झोपड़ी है रोड साइड में, उनको लाइन मिला हुआ है। इसी बाजार समिति में यहाँ लाइन कनेक्शन मिला हुआ झुग्गी झोपड़ी में। और
ये सिर्फ चमोटोली में एक हम आवाज को ठीक बुलंद किए। है, ठीक है, आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया है, लेकिन हमें तो लगता है कि आप भावी प्रत्याशी होंगे वार्ड कमिश्नर के, इसीलिए भावी प्रत्याशी होने के लिए आप ये कर रहे हैं। नहीं 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 आप अपनी लोकप्रियता हासिल करने के नहीं लिए। नहीं 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 लोकप्रियता के लिए हम यहाँ पर हासिल नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये समाज की अपना 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 सोच विचार की धारा है, वो वोट किनको करेगा नहीं करेगा, हम उसके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हम अगर ऐसा बात हो तो हम पूरे समाज की लड़ाई लड़ते जी। ये हम सिर्फ अपने महादलित टोला के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। ये जो दिक्कत तो यहाँ पर हमारे जो घर के माँ बहन और हमारे महादलित टोला में ही दिक्कत है। हम दिक्कत तो महादलित के लिए ना उठाएंगे जी। और हमारे अपने समाज के लिए ना आवाज उठाएंगे। हम तो पूरे वार्ड के लिए तो आवाज नहीं उठा रहे हैं। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अनिल कुमार राम, पिता स्वर्गीय महंत राम। जगह का नाम बताएं। महागुलाब बाग बाजार समिति हरिजन टोला।